हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था हेलोजन डेरिवेटिव, उसका लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 तक हमने मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जो कि क्लोरोफॉर्म है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हमको ये पढ़ना है जो क्लोरोफॉर्म है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कि देखो, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन H2O, वाटर के अंदर थोड़ा सा कम घुलता है। नेक्स्ट है डिजॉल्व इन ईथर और अल्कोहल, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ईथर, अल्कोहल, उन सब के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो क्लोरोफॉर्म जो वो प्योर है या इम्प्योर है उसका किस तरीके से पता किया जाए वो चीज़ है। देखो, जो प्योर क्लोरोफॉर्म होती है उसकी रिएक्शन अगर AgNO3 के साथ करवाई जाए, जो प्योर क्लोरोफॉर्म है अगर उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई जाए, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई जाए, तो कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनता है। ठीक है, और अगर जो क्लोरोफॉर्म है जब वो इम्प्योर हो जाती है, क्लोरोफॉर्म जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, इम्प्योर हो जाती है, और उसके अंदर HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म जो है वो लाइट की प्रेजेंस में इम्प्योर हो जाती है, मतलब कि सनलाइट से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें HCl बन जाता है। तो जब इम्प्योर क्लोरोफॉर्म अगर होती है तो उसके अंदर HCl बना हुआ होता है, और अब जब उसकी रिएक्शन अगर हम AgNO3 से करवाएं, मतलब कि हमें कैसे पता चले कि वो प्योर है या इम्प्योर, तो अगर हम उसकी रिएक्शन AgNO3 से करवाएं और उसके अंदर अगर वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है, वो जो वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है वो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है। ठीक है, और वो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेशन जो बनता है वो HCl बनने के कारण बनता है। Ag और Cl रिएक्शन करेंगे और HNO3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता किया जा सकता है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, शुद्ध है या अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। अगर वो शुद्ध क्लोरोफॉर्म होती है तो उसके अंदर किसी तरह का प्रेसिपिटेशन नहीं बनता, और अगर इम्प्योर क्लोरोफॉर्म है, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है, तो उसके अंदर वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन मिलता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उस जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसके अंदर HCl बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो क्लोरोफॉर्म है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। देखो, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें मेनली 10 रिएक्शन है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, इसका हम ऑक्सीकरण करवाएंगे। रिडक्शन हम अपचयन करवाएंगे। रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब लगभग हर बार पूछी जाती है। हाइड्रोलाइसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शंस पूछी जाती है, इनमें डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनता है ना उसके नाम से पूछी जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट, राइट द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। रिएक्शन विद Ag पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ अगर क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन करवा दे। हाफमैन कार्बामाइल आयन रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तुम्हारे हाफमैन कार्बामाइल टेस्ट जो होता है ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी ये वाली रिएक्शन हम करवा कर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइमर डिमांड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एडिशन विद एल्कीन, एल्कीन के साथ एडिशन। ठीक है, तो देखो मेनली जो 10 रिएक्शंस है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और देखो बहुत ढंग से करना, क्योंकि सेम यही कि यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आयोडोफॉर्म की भी होती है। तो आगे आयोडोफॉर्म ऐसा कैसा हमको वापस पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे 10 रिएक्शन है, बहुत ढंग से पढ़ना। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए कि क्या हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखो अभी से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि आगे इनमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब देखेंगे हम फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन और फोटोकेमिकल कंडीशन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाता है। ये क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में HCl बनता है। देखो बन गया HCl, जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ HCl बना, तभी तो ये इम्प्योर हो गया HCl बनने के कारण। और इम्प्योर हो गया मतलब कि AgNO3 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो AgCl का प्रेसिपिटेशन देता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फॉस्जीन गैस एक जहरीली गैस होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो कि अब देखो ये जो फॉस्जीन गैस बनती है, मतलब ये जहरीली गैस बन गई है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल होती है जहाँ पर इसको प्रिजर्व किया जाता है उसको या तो अंधेरे में रखनी चाहिए बॉटल को। ठीक है, ताकि सनलाइट पहुँचे नहीं, ऑक्सीजन पहुँचे नहीं, और इसके अंदर क्या किया जाता है 1% एथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। 1% इथाइल अल्कोहल मिलाने पर देखो क्या होता है, ये C2H5OH। तो देखो जो फॉस्जीन गैस बनी अगर है भी उसके अंदर, तो देखो ये इस तरीके से HCl अलग हो जाता है। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से जो फॉस्जीन गैस बनी है
वो HCl मतलब इस तरीके से जो पॉइजन गैस बनी है उसमें ये जो क्लोरीन है दोनों, उसकी जगह OC2H5 आ जाएगा, OC2H5। तो क्या बनेगा, डाईइथाइल कार्बोनेट बन जाएगा। जो मेन प्रोडक्ट है वो डाईइथाइल कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। पॉइजन जो जहरीली गैस होती है उसको हटा दिया जाता है और डाईइथाइल कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा इसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में देखो किस तरीके से होता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, CHCl3 में अगर 2 हाइड्रोजन जोड़े तो एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा और दूसरा जो H बचा वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा CH2Cl2 और एक HCl हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो किस तरीके से को बहुत ही ढंग से देखेंगे। देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव पे आएगा पॉजिटिव एटम, ठीक है। तो देखो CH3 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला CH3, यहाँ O पर आ गया H और यहाँ जो पॉजिटिव था पॉजिटिव के ऊपर आ गया CCl3, ठीक है, CCl3 आ गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम है क्लोरेटॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरेटॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, राइट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरेटॉन। तो क्या कैसे होगा कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब एसीटोन से कराई जाती है तो क्लोरेटॉन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये CHCl3 वही क्लोरोफॉर्म है, इसको मैंने खोल कर लिख दिया और कुछ नहीं किया, CHCl3। इसकी रिएक्शन KOH से, KOH जो है वो हमने लिया एक्वस KOH। कौन सा KOH है, जलीय KOH, एक्वस KOH। देखो 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH लिए तो देखो क्या होगा, 3 KCl बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे, HC, यहाँ OH और OH। अब देखेंगे, देखो हम बोलते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, मतलब कि एक कार्बन पे 2 OH रह ही नहीं सकते, तो 3 तो रह ही नहीं सकते बिल्कुल। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, H2 बाहर निकल गया। अब देखो क्या बचा, HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड बन गया भाई, HCOOH, जो चीटियों में होता है ना फॉर्मिक एसिड वो। हाँ, तो ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की हेल्प से फॉर्मिक एसिड बनाओ, तो आपको बनाना है किस तरीके से बनाना है, ये चीज़ याद रखनी कि एक्वस KOH हमको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कुछ नहीं करना है, HNO2 हमने HNO3 ले लिया, ठीक है। HNO3 को देखो खोल के लिखा है CHCl3 OH और NO2, देखो कुछ नहीं किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया इन्होंने। मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, CCl3 और ये H, ठीक है, प्लस ये CCl3H मतलब कि क्लोरोफॉर्म, और ये HNO3 को इस तरीके से लिख दिया, OH अलग लिख दिया और NO2 अलग लिख दिया। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया H2, तो क्या बन गया CCl3 और NO2, क्लोरोपिक्रीन कहते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ भी है और आ भी सकता है वापस कि क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन लिखो, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लोरोपिक्रीन CCl3 और NO2 बन गया, क्लोरोपिक्रीन बना। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म का अगर क्लोरीनेशन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन तो कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन और एक Cl निकल के HCl बना लेगा और चारों के चारों Cl यहाँ जुड़ करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद Ag पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ अगर रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, हमने क्लोरोफॉर्म लिया, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल लिए, कुछ नहीं, देखो Ag 6 Ag लिए हैं तो 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एल्काइन बन गई, ठीक है, एल्काइन। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन ये आता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की मदद से आपको क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन बनाने का ये मेथड हो गया एक। देखो नेक्स्ट है आइसोसाइनेट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो लगभग पूछी ही जाती है। अब देखो आइसोसाइनेट बनता है इसके अंदर, किस तरीके से बनता है, देखो क्लोरोफॉर्म लिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ अमीन लिया 1 डिग्री और 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH लिए। अब देखो बन क्या रहा है इससे, फिर हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, मैकेनिज्म है इसकी। क्लोरोफॉर्म लिया, अमीन लिया और 3 KOH मॉलिक्यूल लिया, देखो क्या बन रहा है, 3 KCl बन रहा है, 3 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं और एक आइसोसाइनेट बन रहा है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो वापस अगर सेम हम इसी तरीके से देखें, क्लोरोफॉर्म लिया, अब इस बार CH3 जो यहाँ हमने लिया था, जो अमीन हमने लिया था उसमें C6H5 ले लिया, मतलब बेंजीन रिंग ले ली। जब बेंजीन रिंग आ जाती है तो इसका नाम एनिलीन होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, इसी को ये इस तरीके से लिखा हुआ है।
तो CH क्लोरोफॉर्म, एनिलीन हो गया 3QH। अब देखो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये जो C6H5 है इसके साथ NC आ जाएगा आइसोसाइनेट, 3KCl बनेंगे और 3H2 बनेंगे। बनते किस तरीके से वो हम मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत ही ढंग से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो जो हमने 3 KOH लिए थे, 3 QH लिए थे, देखो हमने, ठीक है। अब 3 QH में से KOH जो है वो सबसे पहले आयनिक मीडियम में प्रेजेंट किस तरीके से रहता है, K+ और OH-, ठीक है, K+ और OH-। अब देखो जो CHCl3 जो KOH है वो एक बेस है, क्षार क्या करेगा, H निकालने का काम करेगा। तो जो क्लोरोफॉर्म है उसमें से एक H निकल गया, तो ये H और ये O2 बन गया, H2, और यहाँ पर CCl3 ही रह गया, ट्राईक्लोरो कार्बन आयन रह गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये जो ट्राईक्लोरो कार्बन आयन बना है इसमें से ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है, इसमें से क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लोरीन बाहर निकल के मतलब ये डाईक्लोरो कार्बीन बन गए। कार्बीन एक इंटरमीडिएट है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, कार्बीन, ठीक है। क्लोरीन बाहर निकल के तो डाईक्लोरो कार्बीन एक स्टेबल होती है, ठीक है, मतलब कि उसके कंपेयर में थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो ये कार्बीन बन गई, डाईक्लोरो कार्बीन। अब ये जो डाईक्लोरो कार्बीन है, अब देखो रिएक्शन में हमने अमीन लिया था, अमीन के ऊपर अटैक करती है, तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगी तो देखो क्या हो जाएगा, RNH2 और ये C और ये Cl2, ठीक है, CCl2 हो गया। अब देखो किस तरीके से होगा, अब देखेंगे ज़रा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है तो ये नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, देखो हमने 3 KOH से रिएक्शन के स्टार्टिंग में, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH वापस आएंगे। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल KOH के हैं ये क्या करेंगे, 2 K और 2 Cl बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 2 OH बचे हैं ये दोनों H के साथ रिएक्शन करके 2H2O बाहर निकल गए, और ये जो RN ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हमारे पास आइसोसाइनेट बना, RN ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रिएक्शन में हमने जो लिया था, हमने 3 KOH लिए थे, तो 1 KOH यहाँ काम आ गया और 2 KOH यहाँ काम आ गए, ठीक है। रिएक्शन में हमने अमीन लिया था, अमीन यहाँ काम आ गई। रिएक्शन में हमने एक क्लोरोफॉर्म लिया था, ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या क्या बना, प्रोडक्ट में हमारे पास बनी थी सबसे पहली चीज़ एक आइसोसाइनेट, मेन प्रोडक्ट आइसोसाइनेट बन गया। फिर प्रोडक्ट में हमारे पास बने थे 3 KCl बने, तो 2 KCl तो ये यहाँ बन गए, तीसरा KCl ये वाला K पॉजिटिव, और यहाँ से जो निकला वो निकल गया, और हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बने थे, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल तो ये बन गया और 2 वाटर मॉलिक्यूल ये बन गए, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है राइमर-टिमार रिएक्शन। राइमर-टिमार रिएक्शन में कुछ नहीं होता, ये लिया फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से और KOH से करवाई जाती है, तो यहाँ पर जो फिनॉल है उसके ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैकेनिज्म इसके आगे आएगी तो हम इसका पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये और नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद एल्कीन। एल्कीन के साथ हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएं तो देखो किस तरीके से होगा। ये एल्कीन हो गया, इसमें हमको एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवाना है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन जाता है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ इसका उल्टा ही बोलेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ आ जाएगा H, आ गया H, और यहाँ चला जाएगा CCl3, सिंपल। तो हमारे पास बनेगा 111 ट्राईक्लोरोमेथेट प्रोब्यूटेन, 111 ट्राईक्लोरोपेंटेन। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट होती है। यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म के यूज़ आप बुक में से देख करके खुद लर्न करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म सेम क्लोरोफॉर्म जैसे ही है, ये आप करेंगे होमवर्क में और मुझे पेपर का फ़ोटो खींच के भेजेंगे। देखो जो हमने क्लोरोफॉर्म बनाई थी सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सेम इसी तरीके से आयोडोफॉर्म बनेगी सोडियम हाइपोआयोडाइड से। एक ही मेथड आपके बुक में, यही आपको करके और भेजना है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, येलो कलर का सॉलिड होता है आयोडोफॉर्म, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल ईथर में सॉल्युबल होता है, सेम वही चीज़ है। रिएक्टिविटी क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की कंपेयर करें तो यहाँ पर जो आयोडोफॉर्म है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बता रखा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे आपने आज ही हमने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म का जिस तरीके से रिडक्शन किया था, सेम आयोडोफॉर्म का भी आपको रिडक्शन करवा के रिएक्शन लिख करके और भेजनी है। हाइड्रोलाइसिस करवाया था, फॉर्मिक एसिड बनाया था, वो आपको करना है, सेम फॉर्मिक एसिड बनेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म आ जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आइसोसाइनेट, अभी हमने कार्बोलाइमिन रिएक्शन पढ़ी, सेम वही की वही है, क्लोरोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और डाईक्लोरोकार्बीन बना
बना था वहाँ डाई आयोडोकार्बीन बन जाएगा, सेम चीज़ है, बस क्लोरीन की जगह आयोडीन लगाना है। रिएक्शन विद एजी पाउडर एल्काइन, वहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी एल्काइन बना। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है इसका आयोडोफॉर्म का, ये आपको आज ही लिख करके मुझे भेजना है, ठीक है। ये अपना यहाँ तक का वर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे।